कश्मीर के शहीदें दे शौर्य गी नमन करने दे लिए अज पावन दिन है ते जम्मू दे देश की आज़ादी के लिए युद्ध ते कन्ने कन्ने आतंक कन्ने डटियै मुकाबला करने आने दे दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने आले शूरवीरें दे शौर्य गी अज तराने गूंजा करते रहे। जम्मू च आयोजित एक भव्य कार्यक्रम च रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ते राष्ट्रीय स्वयं संघ दे सरकारवाही दत्ता होस बोले ते उंदे कन्ने शहीद परिवार गी सम्मानित करने दे लेई अज हसदे हसदे देश पर कुर्बान होने आलें गी नमन किया गया। सरकार द्वारा कुछ खाद्य पदार्थों पर लाए गए दे 5% टैक्स के विरोध च विपक्षी दल भी अज अग बुलाते नजर आ करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी जनता पर इस महंगाई की कड़ी की कांदे हुए अग्गा लाया जे सरकार ने इस फैसले की वापस लेने की उन मांग जोर पकड़ा कर दी है। कांग्रेस के जिला सचिव गुरमीत सिंह होर जम्मू च एक प्रेस वार्ता संबोधित करते हुए गलाया जे सरकार कन्नै इस फैसले की कड़ी निंदा करते हैं ते उनके कन्ने की चेतावनी दी है जो सरकार जनता पर पा करदे इस बोझ की तोले के टाए। हर चीज खाने पीने की आइटम में दूध दही पनीर हर चीज के ऊपर इन्होंने जो टैक्स लगाया है, मेरी सरकार से यही है इमीडिएटली इसको वापस किया जाए। जो इसको करना ही होगा, नहीं तो हमें हर हालत में इसको स्ट्राइक पे हम जा रहे हैं। आगे भी हमने स्ट्राइकें की हैं और हम आगे भी चलते रहेंगे और साफ तौर से कहते हैं कि अगर नहीं सरकार आती है अपने बाज आती तो मुझे मजबूरन जनता के लिए भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। हम सरदारों ने हमेशा जनता के लिए कुर्बानियां दी हैं और जनता के लिए हम कुर्बानी देंगे। हम किसी भी सूरत में ये टैक्स बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें इस सरकार को खुद होनी चाहिए। सरकार कहती है कुछ नहीं, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं जो पार्लियामेंट में 9 दिन में 10 करोड़ रुपए का पानी पी जाते हैं, लेकिन उनको अपना हिसाब क्यों नहीं देना आता है? प्रधानमंत्री जी अपना हिसाब नहीं देंगे। कश्मीर संभाग के विभिन्न जिले च तैनात जम्मू के आरक्षित श्रेणी वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के एक शिष्टमंडल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी कन्नै मुलाकात की। इस दौरान इन्हें कर्मचारी अपनी मंगे का एक ज्ञापन पूर्व मंत्री के माध्यम कन्नै सरकार की सौंपया ते कश्मीर घाटी च तैनात इन्हें कर्मचारी ने गलाया जे कश्मीर घाटी च टारगेट किलिंग के बढ़ते मामले की दिखदे होई उंदे च डर दा माहौल बने दा है ते उंदा गलाना है जे पूर्व मंत्री कन्नै उनके तबादले सुरक्षित जगह पर करने की मांग की है। इस अवसर पर आरसपुरा के म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान सतपाल पप्पी और भी इस मौके पर मौजूद है। गर्म कैटेगरी के जितने बच्चे हमारे कश्मीर प्रोविंस में लगे हुए हैं, वो जैसे उन्होंने बताया हम धरने पर बैठे और उनकी एक डिमांड है कि हमें आने वाले समय में हमारी कोई पॉलिसी बननी चाहिए कि कब हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ सकें। तो हमारे पास काफ़ी बच्चे आए थे और उन बच्चों के साथ काफ़ी डिस्कशन भी हुई और उन्होंने ये मेमोरेंडम भी हमें दिया है। हम उनकी बात अपनी पार्टी हेडक्वार्टर में अपने उनसे बात करेंगे तो क्या उनका कुछ हो सकता है। वो पॉलिसी उनकी डिमांड है, बात तो सही है। तो उनको ये तो पता लग रहा है कि हम 5 साल के बाद 10 साल के बाद 15 साल के बाद कब कहीं बाहर से हमारी कोई ट्रांसफर पॉलिसी बने तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट में आ सके। और आज उनकी प्रॉब्लम को जेन्युइन है, जिस तरह रजनी जो टीचर थी वहाँ लगी उसकी किलिंग हुई और आज टारगेट किलिंग हो रही है, उससे वो बच्चे जितने भी डरे हुए हैं। और हम भी चाहते हैं कि उनकी सबसे पहले लाइफ जो सेव होनी चाहिए और उनको सेव जगह कहीं लगाया जाए। और हमारे आरडी की सरकार से भी उन्होंने भी कोशिश की है कि उनको सेफर जोन में रखा है और आगे इनकी जो पॉलिसी की बात उन्होंने की है तो हम आगे अपनी पार्टी हेडक्वार्टर में बात करें। रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज एसोसिएशन उसकी तरफ से हम पिछले 50 दिनों में धरने में बैठ रहे हैं। हमारी एक ही मांग है सरकार से कि जितने भी एम्प्लॉइज जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर लगाए जाते हैं उनके लिए एक
सूटेबल ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए। हम पिछले 15 साल से कश्मीर वैली में काम कर रहे थे, लेकिन जैसे कश्मीर के हालात बने हैं, इस वक्त कोई भी मुलाजिम यहाँ का कश्मीर जाकर अपनी सर्विस को कंटिन्यू कर नहीं सकता। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारे लिए एक सूटेबल ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए, जिसमें कि 5 साल का वक्त हो और 5 साल के बाद वो मुलाजिम जो इंटर डिस्ट्रिक्ट लिस्ट में लगाया जाता है उसको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र किया जाए। जब तक सरकार इसके लिए एक ठोस फैसला नहीं करती है, एक सूटेबल ट्रांसफ़र पॉलिसी का ऐलान नहीं करती है, हम ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। जो सरकार ने कमिटमेंट की है, एलजी प्रशासन ने जो आश्वासन दिया है, हम अपील करते हैं आपके माध्यम से कि एलजी प्रशासन अपना आश्वासन पूरा करे। और हमें उम्मीद है, विश्वास इस बात की कि सरकार इसके ऊपर सोच रही है, काम कर रही है, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द एक सूटेबल कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है इन मुलाजिमों के लिए बनाई जाएगी। हमें उम्मीद है, हम आपके माध्यम से सरकार तक यही बात पहुँचाना चाहते हैं कि जो कमिटमेंट आपने की है उसको पूरा करें। थैंक यू। पूर्व मंत्री ते भाजपा नेता अब्दुल गनी कोहली ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने पर खुशी का इजहार किया है। इस संबंध में जम्मू च आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मंत्री ने गलाया जे पूर्व इत्थे द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने कन्ने गुज्जर समुदाय च खुशी की लहर है। ते पूर्व मंत्री ने यह भी गलाया जे पूरे अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए गर्व की गल है जे एक गरीब परिवार ते अनुसूचित जनजाति ते संबंध रखने वाली महिला देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हुई है। ते उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताते हुए गलाया जे उनकी दूरदर्शिता का परिणाम यह है कि आज द्रौपदी मुर्मू देश के राष्ट्रपति बनी दी है। गुज्जर कम्युनिटी के लिए, जम्मू कश्मीर के गुज्जर कम्युनिटी के लिए खासकर और तो पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी एसटी कम्युनिटी हैं या जो भी डाउन रोड कम्युनिटी हैं, उनसे एक महिला बड़े एक गरीब घर से उठ के वो आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनती हैं, ये मामूली बात नहीं है। इस खुशी में आज ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे कश्मीर से भी मेरे दोस्त आए हुए हैं, जम्मू से भी हैं, तो हमने चाहा कि अपने खुशी का इजहार ये भी करके बताएं लोगों को कि ये सब हिंदुस्तानियों को मजमूई तौर पर खुशी हुई है, और ख़ासकर एसटी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनको नहायत ही खुशी हुई है कि हिंदुस्तान में ये फ़ख्र की बात है कि इतने गरीब घर की एक एसटी कम्युनिटी से पहली दफ़ा उस हाईएस्ट पोस्ट पे बैठी है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है। मैं दोबारा और ख़ास कर इसके लिए अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को मुबारकबाद दूंगा, जिनका इतना ग्रेट विजन है कि उन्होंने ये विजन सामने रखते हुए और जो प्यार और मोहब्बत एसटी और डाउन टाउन लोगों के लिए है, वो भी यहाँ से जाहिर होता है कि वो कितना ख्याल रखते हैं और कैसे वो उन्होंने अपनी पॉलिसियाँ बनाई हैं, किस किस ढंग से पॉलिसियाँ बनाई हैं ताकि हम लोगों की भी अपडेट हो। हमारी पूरी हिंदुस्तान के अंदर सेवा भारती जम्मू कश्मीर की अथरूट परियोजना के तहत आज जम्मू रेलवे स्टेशन पर एक स्टॉल खोलिया गया, जिसका उद्घाटन जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने किया। इस अवसर पर डीटीएम उचित सिंगल उदय करने के सहित सेवा भारती के पदाधिकारी भी इधर मौजूद है। ते इस स्टॉल पर कश्मीरी मसाले ते हैंडीक्राफ्ट का सामान उपलब्ध होगा, जो स्टॉल 15 दिन के लिए लाया गया है। इस अवसर पर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और सेवा भारती के इस कार्य की प्रशंसा भी की। उन्हें गलाया जे भविख च भी इस तरीके के स्टॉल कटरा, उधमपुर ते घाटी के रेलवे स्टेशन च खोले जांगन ते जिसके चलते जो सेवा भारती के अथरूट परियोजना जगटी च कश्मीरी विस्थापित महिलाएं के लिए ए सैल्फ हैल्प ग्रुप बनना रोजगार का जरिया बना करता है। कश्मीर के अंदर भारत सरकार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारे यहाँ अथरूट जो हमारा नगरोटा के जगती के अंदर चलता है, सेवा भारती के माध्यम से हमारी जो बहनें वहाँ काम करती हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको कोई कार्य नहीं, वहाँ एक उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बना है। हल्दी बना रही हैं, मिर्ची बना रही हैं, दूध जो ऑर्गेनिक दूध है हमारा, फूलों का दूध बना रही हैं, अलग अलग हमारा जो हैंडीक्राफ्ट जो ट्रेडिशनल है हमारा डोगरा जो हमारी माताएं बहनें बनाती हैं वो बना रही हैं, सब यहाँ डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है इनके द्वारा बड़ा इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सेवा भारती हमारे पूरे इस काम को कर रही है और जम्मू में, उधमपुर में, जहाँ भी स्टेशन पे, हम श्रीनगर में रेलवे स्टेशन, करनाल में जितने भी स्टेशन हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, धुआं के धीरे धीरे करके ये काम आगे बढ़ाएंगे। अथरूट का प्रोजेक्ट जगती में चल रहा है, माइग्रेशन कॉलोनी में जगती नगरोटा में ये अथरूट
सैनिटरी पैड, सिलाई, बुटीक, बिक्री केंद्र है एक, और यहाँ पर हमने रेलवे स्टेशन में स्टाल लगाया 15 दिन के लिए। जम्मू च कोरोना संक्रमण के मामले च होआ करदी बढ़ोतरी दे कन्नै जम्मू दे जीएमसी अस्पताल प्रशासन ने लोकें गी सतर्कता बरतने ते मास्क पाने का आह्वान किया। अज्ज जीएमसी अस्पताल प्रशासन द्वारा इलाज दे लिए अस्पताल च आने वाले मरीजें ते उंदे तीमानदारें गी मास्क वितरित किए गए ते इस दौरान उन्हें लोकें गी कोरोना दी गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की है। क्योंकि जैसे जे बढ़ रहा है डे बाई डे, जो केस है जो बढ़ ही रहे हैं सारे पूरे हिंदुस्तान में, तो लोगों को चाहिए अवेयर रहे कि जो पहले जो फेज 2 में हो चुका जिसमें कि बहुत ज़्यादा ही लोगों की डेथ हो गई है, तो उससे बचने के लिए जो मास्क जरूरी है। ये डीसी ने एक मैं शायद कार्य परसों ही निकाला है, तो ये बड़ा अच्छा है, जो लोगों को अवेयर करने के लिए बहुत अच्छा है। अभी हमें एडवोकेट तरफ से आदेश मिला है कि जो भी बंदा कोई आ रहा है बिना मास्क, इनको मास्क बांटो। दूसरा अभी कोरोना पीक पे आ रहा है, काफ़ी केस बढ़ रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल में भी काफ़ी केस बढ़ गए हैं, तो उसी का भी ऊपर से डीसी साहब का भी ऑर्डर आया है कि कोई भी बंदा विदाउट मास्क नहीं घूमेगा हॉस्पिटल में, कोई भी ये नहीं अंदर आएगा तो मास्क के बिना नहीं आएगा। और 2 गज की डिस्टेंस तो पहले भी, अब वो तो जो पहले था जो वैसे ही अभी हम अगर करेंगे तो ये कोरोना जो कोई भी है जो हमें कुछ नहीं कर सकता हमारा। पहनो 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 पहनो। बिजली की समस्या गी लेइयै जिला सांबा के ब्लॉक रामगढ़ के ग्रां रमलू के दे लोकें प्रदर्शन किया ते ग्रामीणें दा आरोप है जो पिछले 7 दिनें थमां ट्रांसफार्मर खराब होने करी ग्रां च बिजली गुल है ते इस दे लेई भी कई दिक्कतें दा सामना उन्हें करना पवा करदा है। ग्रामीणें दे मुताबिक वो कई बार बिजली विभाग कन्नै अपनी इस समस्या गी लेइयै संपर्क करी चुके दे न, लेकिन विभाग उंदी बिजली आपूर्ति दे लेई कोई भी कदम नहीं चुका करदा है। हमारे 7 दिन हो गया साढ़ा लाइट गै आए, अस जियां कियां करिए इंदे कोल डिपार्टमेंट च जाइए कंप्लेन करी कुरिए इन्हें आख्या कि जियां कियां होंदा कोई भेजो, इन्हें एक डिपार्टमेंट ने भेजा ट्रांसफार्मर, मारे इत्थे आया तो इत्थे उत्थे पजाने की बड़ी परेशानी, असें ग्रां के मुड़े लाई ली है जियां करिए ट्रांसफार्मर उत्थों तक पहुँचाया, जिसलै उसी उपर चढ़ाया 11,000 का उपरा कनैक्शन दिता तो वह ब्लास्ट करिए उपरा तार टुटने वाली, जे तार टुटिए थल्ले पौंदी तो 11-12 बच्चे जंदे हे इत्थों, जे कुसै दी डेथ हो जाती कुछ हो जाता कोई कैजुअलिटी हो जाती तो कौन जिम्मेवार हा। उपरा जेई ने खुद बयान दिता कि महाराज ये पिछुआं गै खराब है। मतलब आखने का तुंदा कि ये ट्रांसफार्म जिहड़ा खराब तुसीं दिता है। बिल्कुल महाराज सानू इन्हें टालने वास्ते एक खराब भेजी ओड़ेआ कि चलो अज का दिन कड्डो, कल संडे है डिपार्टमेंट बंद है उधर जागन, टालना है टाली ओड़ो 2 दिन होर। महाराज 7 दिन होए नेरे च रोंदे, ना पीने पानी है ना बंदा रुट्टी खाई सकता, बरसात के दिन है कीड़े मकोड़े इन्ने ज़्यादा ने, जे फैमिली मैंबर ने उनके घर मोमबत्ती नहीं जगा दी है, लेडीज़ ने उन्हें रुट्टी बनाने इन्नी परेशानी आई दी है, इतने लोकें मुंजियां ला देना लाभां लगा दियां बंदे लाए देना, मारे इन्ना राशन देना उन्हें पकाइए देना कि'यां देना। सर हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आज 7-8 दिन हो गया है बिजली बिल्कुल नहीं मिल रही हमें, बिजली की इतनी किल्लत है कि कपड़े धोने के लिए, बच्चों के लिए, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है, स्कूल जाने के लिए बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है, उनके पढ़ने के लिए बड़ा मुश्किल है। लोगों को इतना आजकल हो गया है कि जो पानी पीने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, नहाना धोना तो कहीं रहा, कपड़े धोने तो कहीं रहे, पीने के लिए पानी में ही नहीं है। कितने दिन हो गए आपको ये समस्या आते हुए? 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन हो गया है। 7-8 दिन से अंधेरे में हो? अंधेरे में बैठे हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए मुश्किल है, बच्चों को कहीं कोई सोने के लिए आराम नहीं है, मच्छर काट रहा है, अभी क्या करें। अजे थोड़ी दी डोगरी खबर चो फिलहाल इन्ना गै, मिगी दियो इजाजत, नमस्कार।